औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। कुछ सवालात, कुछ मसले मसाइल आज शेयर करते हैं आपके साथ। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई थ्री फेस का मीटर जो होता है उसमें बड़े फ़ॉल्ट आ रहे हैं, उसके बड़े बिल आ रहे हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, उसका कोई हल बताएं। उसका हल भी बताते हैं आपको। और दूसरी बात ये है कि ग्रीन मीटर लगाने के बाद भी, सोलर लगाने के बाद भी, यानी कि ग्रीन मीटर जब आप नेट मीटरिंग पे चले गए, नेट मीटरिंग पे जाने के लिए तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा जी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो बिल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ज़ीरो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लगाने के बाद भी ज़ीरो नहीं हो रहा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो जो वेंडर होता है वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया, या कस्टमर ने कम सोलर लगवा लिया कि यार थोड़ा बहुत बिल आ भी जाएगा तो हम मैनेज कर लेंगे, तो आप लगा दें, तो उसमें फिर बिल आ जाता है। तो पहले बिल अगर 20,000 बंदा भर रहा है तो वो थोड़ा बर्दाश्त कर रहा है। उसके बाद जब उसने कोई 8-10 लाख लगा दिया और उसके बाद भी 10,000 बिल आ गया, तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि यार मैंने इतने पैसे लगा दिए, बिल फिर आ गया। तो इससे बेहतर ये होता है कि या तो नेट मीटिंग आप करें ना, अगर आप कर रहे हो तो उसको ज़ीरो की कैलकुलेशन करके तो फिर आप करें, ताकि आपको कोई 10-20 साल सुकून हो जाए। मेरा तो मशवरा यही है आपको। अच्छा, इसमें मसले मसाइल थोड़े से कहाँ आते हैं, जहाँ पे हमारा बिल ज़ीरो नहीं जाता और उसमें हमें प्रॉब्लम ही रहती है। उसमें होता क्या है कि एक घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, क्योंकि नेट मीटरिंग वहीं होती है जहाँ थ्री फेस हो, और थ्री फेस वहाँ होता है जहाँ बड़ा घर हो। छोटी फैमिली, 5 मरले की फैमिली, या 120 गज जिसको कहते हैं, या छोटा मोटा घर 3 मरले का होगा, तो वो नेट मीटरिंग क्या कराएगा, वो अपनी रोज़ी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहा होता है, इसके लिए पैसा चाहिए, ये बड़े लोगों के काम है। उसमें होता क्या है कि आपके 2 मीटर लगे हुए हैं, 2 पोर्शन हैं थ्री फेस के। तो आपने क्या करा कि इस वाले को ग्रीन मीटर पे अप्लाई कर दिया। जहाँ फॉल्ट आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको मैं, जहाँ फॉल्ट आ रहा है वो बता रहा हूँ। यहाँ ग्रीन मीटर को अप्लाई किया आपने, ये वाले को, इसको नहीं किया। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिशियन वेंडर करता क्या है कि आपकी ये जो लाइनें हैं, ये आपका थ्री फेस है। थ्री फेस में 3 फेस, एक न्यूट्रल इन हो रही होती है आपकी मीटर में थ्री फेस में, और वही आउट हो रही होती हैं 4 तारें। तो क्या होता है कि आपकी ये भी 4 तार, 8 तारें होती हैं, 4 इन 4 आउट। तो लोग गलती कहाँ करते हैं कि यार ये मीटर लगा हुआ है, बंद ना हो जाए, कोई वापडा वाले उतार के ना ले जाएं, डिफाल्टर में ना डाल दें, तो इस पर कुछ ना कुछ लोड डाल दें और बाकी जो है ना इधर कंबाइन कर दें। तो क्या होता है कि बाकी को कंबाइन कर दिया जाता है और एक फेस को घर के लोड के ऊपर दे दिया जाता है। कोई भी है, एनी फ्रिज लगा लें, ठीक है, मोटर पे दे दिया, फ्रिज पे दे दिया, कहीं और दे दिया। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल इसमें भी कॉमन हो जाती है, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं तो किसी के लगा हो तो चेक कर लीजिएगा, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका बिल जो है ना, जितना कम होना चाहिए उतना कम हो नहीं रहा, उतना कम नहीं होता इसमें। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आप कोशिश करें कि इसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट करें, और हमेशा जितने भी वेंडर और इलेक्ट्रिशियन हैं वो करते हैं, ऐसा ही करते हैं, उनको पता है ऐसे हो नहीं सकता है कि आप उधर दे देंगे लाइनें, तो फिर बड़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, वो तो यही करते हैं कि सारा कंबाइन कर देते हैं। कस्टमर ऐसा होता है, वो कह रहे हैं डर के मारे कि नहीं यार ये नहीं करो, तो थोड़ा एक लाइन उधर दे दो, नहीं देनी चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब 2 मीटर हैं, 3 मीटर हैं, 4 मीटर है, जो भी है, एक को अप्लाई किया तो एक के साथ ही कंबाइन करेंगे, और घर के बाहर से करना है आपने, जहाँ मीटर लगे हुए हैं वहीं से कंबाइन करना है। ये नहीं हो कि यहाँ से लाइन अंदर चली गई और अंदर जाके पैनल में से कंबाइन कर रहे होते हैं, 2 तारें इधर, 4 तारें इधर, पूरा एक तो डिस्टर्ब हो जाता है पैनल, इलेक्ट्रिशियन ऐसी तैसी कर देता है पूरे पैनल की। ठीक है, और दूसरी बात उसमें ये होती है कि फिर वहाँ पे डिस्टर्बिंग हो जाती है, कोई मसले मसाइल ऐसे आ जाते हैं कि फिर वो मिक्सिंग हो जाती है, फिर आप उसको हल नहीं कर सकते। तो इसका काम यही है कि यहाँ से जो तारें गई हुई हैं आपकी, वही अंदर काम करती रहें, कंबाइन यहीं कर दें, तो ये आपका मसला हल होगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है,
एक बंदे ने मेरे से सवाल पूछा है भाई, उसने कहा कि हमारे घर में तो 3 फेज पे चल रहा है हर चीज़। 3 फेज की लाइन जो दी जाती है उसकी बहुत बड़ी वजह है, होता वो भी सिंगल फेज ही है। जो घर में चीज़ें चल रही होती हैं वो सिंगल फेज से ही चल रही होती हैं, सिर्फ उसको डिवाइड किया होता है। ये कस्टमर को समझाने वाली बातें कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिशियन है, जो इंजीनियर हैं, वो उल्टे सीधे कमेंट्स ना करें, उनको मुझे पता है, हर चीज़ का पता है, लेकिन जो कस्टमर ने सवाल किया और जो जिनको नहीं पता, ये उनके लिए बना रहा हूँ भाई मैं। आपका घर का पैनल है ये आपका घर का पैनल है, ये मेन है, मेन ब्रेकर। ये भी ब्रेकर हैं, ये भी ब्रेकर हैं, ये भी ब्रेकर हैं। ठीक है भाई। तो होता क्या है कि जो छोटा घर होता है उसको सिंगल फेज, सिंगल फेज ये मीटर दिया जाता है, उसकी लाइनें होती हैं छोटी, यानी कि उसमें समझ लो कि ये 736 की तार डाल दी। ठीक है, 736 की तार डाल दी, उसका घर पूरा चल रहा होता है। 729 की पहले डालते थे, अभी 736 डालते हैं, तो इसको 4 mm भी कहते हैं, इसको 4 mm भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि 3 फेज वहां दिया जाता है, लोड ज़्यादा है, घर बड़ा है, तो वहाँ पे ये तार, ये सिंगल फेज तार, क्योंकि इसमें 2 ही तारें निकलेंगी, जाहिर बात है, तो 736 तार ही होती है, इससे बड़ी तार सिंगल फेज में लगाते ही नहीं है। तो ये तार अगर जब यहाँ जाएगी तो इतना सारा लोड होता है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तार हीट हो जाएगी, आग लग जाएगी, मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। तो फिर इनमें क्या करते हैं कि इनको दे देते हैं वो 3 फेज की लाइन। ठीक है, अच्छा, तो 3 फेज की लाइन जो होती है, इसमें यहाँ से 4 तारें इसी ब्रेकर में जाएंगी। ये बड़ा वाला ब्रेकर है, इसमें चली गई 3 तारें ये गई फेस की। ठीक है, और ये एक हो गया न्यूट्रल। ये न्यूट्रल यहाँ ब्रिज होगा, उसमें कॉमन हो जाएगा डायरेक्टली, इसमें ब्रेकर में होके यहाँ से नहीं जाता। वही फेज सिंगल वाला, और यही जो ये देख लें, ये भी सिंगल ही है, मीटर बड़ा लगा दिया, उसमें 3 फेज दे दिए, ये समझ लें कि आपके सिंगल फेज के 3 मीटर लग गए। ठीक है, यहां से फिर एक फेज निकालेंगे, इन ब्रेकरों को दे देंगे, एक फेज निकालेंगे, इन ब्रेकरों को दे देंगे, एक फेज निकालेंगे, इन ब्रेकरों को दे देंगे। घर में होता सिंगल फेज ही है, घर की सारी चीजें सिंगल फेज पे चल रही होती हैं। उसमें सिर्फ 3 फेज इसलिए लगाया जाता है कि भाई यहाँ से जो तारें जा रही हैं उन पे लोड ना आए, बारीक तारों पे भी जाके आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अगर 1000 वाट हम चला रहे हैं तो वो एक तार पे चल रहा है, तो आप लोड चेक कर लें। अगर वही 1000 वाट जो हम 3 तारों पे चलाएंगे तो जाहिर बात है उस वो डिवाइड हो जाएगा। 350, 350, 350 वाट अगर उस पर डाल देते हैं हम, मिसाल के तौर पर, कैलकुलेशन उल्टी सीधी हो सकती थोड़ी बहुत, तो वो बुरा नहीं मानना। तो वो उसमें क्या होगा कि उसमें डिवाइड हो जाएगा। 1000 वाट चलना वो आप चेक कर लें, और 350 वाट चलना वो चेक कर लें, उस पर लोड नहीं होगा, वो सिंपल तौर पे चलता रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, इसका आता है 10 रुपये, 10 रुपये यूनिट। ठीक है, और इसका उन्होंने क्या करा हुआ है, इसका लगाया हुआ है 18 रुपये, 18 रुपये यूनिट। ठीक है, 18 रुपये यूनिट, तो कितना फर्क आया आपका। ठीक है भाई, इसका कितना फर्क आया। फिर क्या होगा कि इसका पीक आवर भी लगता है, अगर 6 से 9, वो इसका हो जाएगा तकरीबन 23 रुपये। उसका पीक आवर होता ही नहीं है, सिंगल फेज का पीक आवर होता ही नहीं है, उसका एक ही रेट चलता है। उस पर सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आपके 300 यूनिट हो गए तो आपको वो 12 रुपये के हिसाब से लगाएंगे, अगर 100 यूनिट हुए तो आपको 10 रुपये के हिसाब से लगाएंगे। उसमें पीक आवर के तौर पे वो इसमें 2-3 रुपये बढ़ाते हैं, लेकिन ये वे देख लें कितना फ़र्क आ रहा है।
तो ये 3 फेज और सिंगल फेज ये चीज़ होती है भाई। तो आप अगर ये कहते हैं कि हमारे घर में तो 3 फेज लगा हुआ है, तो हर चीज़ 3 फेज से चल रही है, 3 फेज से नहीं चल रही होती, वो सिंगल फेज से चल रही होती। उम्मीद है इससे थोड़ा बहुत आपको कोई ना कोई समझ आ गई होगी बातों की, और उम्मीद है कि अगर आपको समझ आ गई है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने अपने पेज पे मेरे वीडियो शेयर कर दिया करें। और अगर कोई और आपको बात जाननी है और कोई आपको बात पूछनी है तो वो आपसे मुझे कमेंट में करके कोई भी मैसेज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है अपना ख्याल करेंगे और इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।